सबसे बड़ी पानी की समस्या हमको लगती है जाड़े के समय में, विंटर सीजन में, जब मौसम बहुत अच्छा रहता है, सब्जियां उगाने का बहुत अच्छा मौसम रहता है और फसल लेने का बहुत अच्छा रहता है, पानी नहीं रहता है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर भी विशेष करके रीवा जी का ही कहल था। हम लोगों ने बड़े अच्छे वाटर हार्वेस्टिंग बनाए हैं। हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज हैं उनसे भी मैं कहूँगा, विशेष करके अपने विजन सिंह साहब से कहूँगा कि यदि इनको पॉन्ड लाइनर मिल रहे हैं, जमीन बहुत अच्छी है, फ्लैट जमीन है, कुछ एरिया डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और जो पॉन्ड लाइनर है यानी जो प्लास्टिक लगता है वो लगा करके, एक बहुत बढ़िया गांव है, एक तो सड़क से जुड़ा हुआ गांव है, बहुत बढ़िया रोड की कनेक्टिविटी है, बहुत बढ़िया गाड़ी से सभी लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर पॉन्ड बनवा दें और उस पॉन्ड की जिम्मेदारी हमारे गांव बुढ़ा को दे दीजिए और गांव के लोग हमारे इतने अच्छे हैं कि वो उसको बड़े आराम से रख लेंगे। उस जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनती है, गांव बूढ़ा को ये जिम्मेदारी से लेकर के कोऑपरेटिव फार्म करके या जैसा भी आप विजय सिंह साहब बड़े अनुभवी में उस पर फिश प्रोडक्शन का भी काम शुरू कर दीजिए, तो इनका मन लग जाएगा, हमारे जो किसान बंधुओं को आमदनी भी हो जाएगी और बड़ी तेजी से बदल रहा है अरुणाचल, हमारा बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं कह रहा था कि कभी मैं इधर आया था तो छोटी छोटी दुकानें थी, रोड भी ठीक नहीं था। आज मुझे आने में बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा रोड बन गया, बड़ी अच्छी दुकानें आ गई, लोग अच्छे लगने लगे, तो मुझे अच्छा लगा। आज इतने बढ़िया हाल में आप बैठे हैं, तो ये सारी चीजें परिवर्तन की तरफ ले चल रहा है, विकास की तरफ ले चल रहा है। हमारी सरकार भी इसके लिए काफी प्रयासरत है और आप लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो एक इंटरवेंशन पानी का हो जाए और जहां पर एक दर्शा वाटर हार्वेस्टिंग का आप इनसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लीजिए जमीन, वहीं अगल बगल में भी कुछ वो हॉल से लग जाए और यदि उस पर फ्लोटिंग पंप लग करके सोलर पंप लग जाए, इतना बढ़िया हाल बना सकते हैं तो सोलर पंप लगा सकते हैं और उस सोलर पंप के जरिए और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें सब्सिडी भी होगी, तो उस पर एक सेट स्प्रिंकलर का देते हैं इनको और जब एक सेट स्प्रिंकलर का ये खुद देख लेंगे कि कितने बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली खुद डिमांड करेंगे कि हमको भी उस तरह का सेट और जगह पर दे दीजिए। तो कम पानी से एक बहुत बढ़िया काम हो सकता है और उसमें चेंज बढ़ती रहेगी और छोटे छोटे किसान भी हमारे कहेंगे कि आप हमको छोटे ही दे दीजिए लेकिन दे दीजिए। तो एक पानी की सुविधा कर लीजिए। दूसरा, हमारे श्रीधर साहब ने बहुत अच्छी बातें सब्जियों की किस्मों के बारे में बताया है और रीवा जी हमारे उस काम में बहुत प्रोफेट है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एडीसी मैडम ने महिलाओं की भागीदारी की बात बताई। हमारा जो महिलाएं हैं उनसे एक बड़ा रिक्वेस्ट रहता है कि आप अपने घर के आसपास सब्जियां जरूर लगाइए और यदि सब्जी लगाई जाती है तो उससे सबसे बड़ा फायदा रहता है कि हमारे परिवार के सभी लोगों को बड़े अच्छे ढंग की सब्जी मिलती है। हर तरह की जब हम उगाते हैं, जब हमारे किचन गार्डन में होती है तो हम अपने भी खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पूरे परिवार को खिलाते हैं, हमको खरीदना नहीं पड़ता है और भरपूर सब्जी खाने से बढ़िया स्वास्थ्य रहता है, घर का कोई बीमार नहीं पड़ता। तो एक बहुत बढ़िया काम होना चाहिए और उस काम में फिर मैं जिम्मेदारी अपने रीवा साहब को और विजय सिंह साहब को देता हूँ कि छोटा, बहुत बड़े तो यहाँ पर आबादी नहीं है, एक बार 50-100 का पैकेट आप जो है IVR से कलेक्ट करा दीजिए। उन्होंने बहुत बढ़िया किचन गार्डन का पैकेट बनाया हुआ है और उस पैकेट को इनको बंटवा दीजिए और एक आध का आप अपनी प्रेजेंस में डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी बात हो जाएगी कि उसमें जैसे रीवा जी बता रहे थे कि जो अपनी VRCP को 80
काशी कंचन जो किस्म थी, उसको मैं अपनी पीरियड में लाया हुआ था, उसका सिर्फ 4-5 पेड़ लगा दीजिए, आपको पूरे परिवार भर के लिए सब्जी मिलती है। सिर्फ 2 पेड़ मिर्चा का लगा दीजिए, 2 पेड़ मिर्च का लगा दीजिए, पूरे परिवार भर को मिलता है। 4-10 पेड़ बैगन का लगा दीजिए, आपको पूरे परिवार भर को मिल जाता है। एक आध घर के आसपास लौकी जरूर लगा दीजिए। कुछ जो और वाली